इफ़ यू गेट द चांस टू एडमायर दिस रशियन ब्यूटी, सो रिकमेंड है कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आओ और इस चर्च को विज़िट करो. आई थॉट आई मस्ट come here and talk to you rather than to go there because I was not able to find the place. I should try ice cream then. Which one? Which My one? favorite. Yeah. Pistachio. Milk. Chocolate. Anyone you will recommend to me? Tifo. One more. Tifo. Okay. Thank you. भाई ई रिक्शा यहाँ भी चल रही है, देख लो ई रिक्शा कितनी फेमस है. अब मत बोल देना, बाहर गांव में भी ई रिक्शा बहुत फेमस है भाई. अगर आप में से कोई भाई हुक्कों का शौकीन है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हुक्के दिए जा रहे हैं. मजाक कर रहा हूँ भाई, लेने मत चले. वो एक जूस की शॉप थी. हेलो, स्वागत है आपका कजाकिस्तान सीरीज के एक नए दिन में. फिलहाल अभी बजे सुबह के 6 और उठते ही मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कल मैंने ट्रैकिंग की थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था. तो मैंने ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लाया था, जैसे कि मैं चीज़, ब्रेड और कुछ कॉर्नफ्लेक्स लाया हुआ था. अभी बस मैंने सब कुछ बनाया और मैं अच्छे से इसको खाने वाला हूँ, क्योंकि भूख जो है वो नेक्स्ट लेवल लगी हुई है और अपनी भूख को मारना नहीं चाहिए. फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना तो नहीं आता, लेकिन जितना भी मुझे बनाना आता है मैं उसी को बना के अपनी भूख मिटाने वाला हूँ और अच्छे से खाकर अपने डे को आज स्टार्ट करेंगे. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. भाई मैं हूँ अभी कज़ाकिस्तान में. जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं फ्लाई करके इंडिया से कज़ाकिस्तान आया. सो भाई फ़िलहाल मैं हूँ कज़ाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर सिटी अलमाटी में. आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफली एंजॉय कर रहे होंगे. सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक टूर कंपनी के पास, जो कि यहाँ से जस्ट 20 मिनट्स के वॉक पर है. फ़िलहाल कल मैंने जो ट्रैक किया उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है आसपास में बिग अलमाटी लेक और कई सारी लेक्स हैं और एक चरण कैनियन है, वहाँ का टूर जो है टूर कंपनीज कज़ाकिस्तान में काफ़ी प्रमोट करती हैं. सो उसी के लिए मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ एक बार टूर कंपनी के पास. फ़िलहाल भाई मैंने नाश्ता वाश्ता अच्छे से कर लिया है और मैं बस अब वॉक करते हुए जा रहा हूँ टूर कंपनी के पास. अभी के हिसाब से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है बिग अलमाटी लेक की, सो ये लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और जो है सबसे बड़ा सोर्स है अलमाटी सिटी के लिए वाटर कंजम्पशन का. वेल फ़िलहाल एक चीज़ जो आप इस सिटी के बारे में नोटिस करते हो जैसे ही आप लैंड करते हो अलमाटी के अंदर, कि सिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और वेल ऑर्गेनाइज्ड है. किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री के मुकाबले वैसी ही आपको ऑर्गेनाइज्ड और प्यारी सिटी मिलेगी. फ़िलहाल ये यार एक लोकल सा आप यूँ कह सकते हैं एक जिम टाइप है. सो अलमाटी सिटी जो है वो साउथ ईस्ट कज़ाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश है. बेसिकली इसको मंगोलियंस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. उसके बाद जो है रशियन मिलिट्री ने इसको फाइंड किया 1854 में और उसके बाद मिलिट्री बेस कैंप बनाने के लिए इसको दोबारा इस्टेब्लिश किया गया और 1930 में कई रोड नेटवर्क और रेल रूट बनाने के बाद ये काफ़ी पॉपुलर सिटी बन गई कज़ाकिस्तान के अंदर. सो पहले अलमाटी इज़ द कैपिटल ऑफ द कज़ाकिस्तान. इसको पहले कैपिटल चुना गया था और काफ़ी सालों तक ये कैपिटल भी रही. बाद में नूर सुल्तान, जो कि आप अस्ताना के नाम से भी जानते हैं, उसको कैपिटल बना दिया गया. हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि क्यों कैपिटल को शिफ्ट किया गया, बट दिस इज़ द मोल हिस्ट्री अबाउट द कज़ाकिस्तान. और भाई अलमाटी जो था वो पार्ट था सिल्क रोड का. एग्रीकल्चर गुड्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. सो इसी की वजह से ट्रेड कैपिटल भी बना कज़ाकिस्तान के अंदर और मंगोलियंस के द्वारा इसको असैसिनेट और डिस्ट्रॉय करने का भी मेन रीज़न यही था, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया का ट्रेड रूट्स तोड़ना चाहते थे. भाई लगभग मैं पहुंच ही गया. पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, शायद मैं इस रोड पे पहले भी आया था. ये फेडरल बैंक के थोड़ा पास है, तो जब मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा था फेडरल बैंक के अंदर तो शायद मैंने यही रूट लिया था. और हाँ, मेनली मुझे याद आ रहा है कि मैं इसी रूट को क्रॉस करते हुए गया था अपने हॉस्टल के अंदर.
पता नहीं मुझे गूगल मैप ने ये वाला रूट क्यों नहीं रिकमेंड किया। सुबह शायद मैं पहुंच गया हूँ। अंगस ने मुझे यही बताया था कि 2 ग्रीन बिल्डिंग्स है, उसके साथ में एक रास्ता जा रहा है जिससे आप अंदर जा सकते हो। सो ये है कुछ प्लेस भाई। पहले मैं इससे पीछे की तरफ पहुँच गया था, वहाँ पर इसकी एंट्री थी नहीं, लेकिन वहाँ से ये ज़्यादा पास बता रहा था। तो जल्दी से अब अंदर की तरफ चलते हैं एक बारी और देखते हैं कैसे क्या प्राइस मिलने वाला है। हालांकि अभी पीक टाइम है, सो प्राइस थोड़ा सा हाई मिल सकता है। वैसे यूजुअली आपको 10,000 टेंगे या फिर 8,000 टेंगे के आसपास टूर मिल जाता है, लेकिन देखते हैं अगर हमें इसी प्राइस में मिल जाए। और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीक टाइम है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है। सो ये है भाई डी ब्लॉक, मिल गया मुझे। जल्दी से एक बार अंदर की तरफ चलते हैं। हो सो फाइनली भाई मुझे मिल गया है के टूर्स। काफ़ी यूनिक सी प्लेस है यार। सो एक बार अंदर चलते हैं भाई। भाई सामने की तरफ ये ड्राइंग देखो कितनी प्यारी लग रही है, जैसे किसी बच्चे ने बना के दी हो इनको यहाँ पर। So can you give me your passport? Yeah. What will be the pickup location? Pickup locations in Baitarsunov 100. It's near in our office, but maybe it will be changed. I will send you in WhatsApp. This is my passport. Okay. सो फाइनली भाई मैंने बुक करा लिया अपना डे टूर। तो 5 लोकेशन है बेसिकली, कोलसाई लेक, चेरोन कैनियन, मून कैनियन, चेरोन रिवर एंड ब्लैक कैनियन। सो इन 5 प्लेस को विज़िट करने जा रहे हैं कल भाई हम। और जो टूर स्टार्ट होने वाला है वो कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा, और जो टूर होने वाला है वो अराउंड 12 घंटे के आसपास का होने वाला है, जिसमें ट्रैवल इंक्लूडेड है, एक टाइम का लंच इंक्लूडेड है, और जितने भी वहाँ की एक्टिविटीज़ के एक्सपेंस होंगे और उनकी टिकटें होंगे वो सारी इंक्लूडेड है। सो अच्छा यार, काफ़ी अच्छा टूर मिल गया है, और ये पड़ा है मुझे अराउंड 10,000 टेंगे के आसपास। सो एक डिसेंट प्राइस में मिल गया है मुझे, क्योंकि भाई अब इस वक्त एक पीक टाइम है और बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर। मैंने सिटी घूमी नहीं है बेसिकली, तो मुझे सिटी भी घूमनी है एक बारी। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं जिम भी नहीं गया हूँ। सो नियर बाय मैंने जिम भी देखा है एक, तो जिम भी विज़िट कर लेते हैं। सो भाई अब हम चल रहे हैं द फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क के पास। सो बेसिकली मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क को घूमने वाला हूँ। और जब मैंने अभी Yandex डाउनलोड किया और उसमें फेयर देखा तो वहाँ पर 1450 आ रहा था। उसके बाद मैंने 2GIS ऐप में कंफर्म किया कि कोई डायरेक्ट बस है कि नहीं। सो बिल्कुल यहाँ से पास में 5 मिनट की वॉक पर एक बस स्टॉप है जो कि मुझे सीधा फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क के पास ले जाएगा, और वो भी काफ़ी रीज़नेबल से प्राइस में। बस मुझे 300 टेंगे देने पड़ेंगे और मैं सीधा फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क पहुंच जाऊंगा, जहाँ की मुझे 1450 देने पड़ रहे थे। फ़िलहाल जो फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क है वो कज़ाकिस्तान के फ़र्स्ट प्रेसिडेंट उनके नाम पर बनाया गया था। फ़िलहाल भाई मैं बस स्टॉप के पास पहुंच गया हूँ। ये रहा बस स्टॉप, और मैं वेट कर रहा हूँ इस वक्त बस नंबर 98 का, जो मुझे लेके जाएगी सीधा फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क के पास। और मुझे कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं वापस आऊँगा। सो ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम मैं अभी देख लिया है मैंने। सो वापस आते वक्त मैं बेसिकली इसी डेस्टिनेशन को डालूँगा, और यहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो काफ़ी पास में ही है। सो मेरे आते आते ही 98 नंबर बस निकल गई है यहाँ से। अब देखना पड़ेगा कि कितनी देर में आती है नहीं आती। फाइनली भाई मुझे मिल गई है 98 नंबर बस, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, जस्ट 5 मिनट। और ये देखो मैं शीशे में दिख रहा हूँ। तो भाई यहाँ से अराउंड 40 मिनट की राइड होने वाली है। और अच्छा हुआ कि AC बस मिल गई। लास्ट टाइम जब हमने बस ली थी यार, उसमें AC ढंग से काम कर नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। फ़िलहाल इसमें AC काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से कर रहा है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा रास्ते में पहुँचना फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क तक। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way. फिलहाल भाई मैं पहुंच गया हूं द प्रेसिडेंट पार्क के पास। हालांकि मैं एक बस स्टॉप आगे चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब मुझे जाना पड़ रहा है दूसरे वाले बस स्टॉप तक दोबारा। सो ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट की वॉक में बस स्टॉप वो
वहाँ से देखते हैं अगर कोई बस अंदर की तरफ जा रही होगी प्रेसिडेंट पार्क की तरफ तो वो बस हम ले लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और अगर आपको बजट ट्रैवल करना है तो ऐसे ही आप बस में ट्रैवल करके अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। और आपको ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए यार, बाहर आ रहे हो तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आपके लिए वर्थ विजिटिंग होता है। सो ये था भाई वो बस स्टॉप जहाँ से मुझे एग्ज़िट लेना था और मैं चला गया इस रोड पे आगे की तरफ। आपको ध्यान रहे इसी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एरिया है जो आपको ध्यान रखना है। बस स्टॉप यहीं पर है, हालांकि ये बहुत बड़ा गोल सर्कल है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस गोल सर्कल के आसपास वाले बस स्टॉप पर आपको उतरना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं ये वाला बस स्टॉप भी पार कर लेता तो इसके बाद बस स्टॉप काफ़ी आगे था। सो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। अगर आप ये वाला बस स्टॉप भूल भी जाओ सो मोस्ट प्रोबेबली उससे अगले वाले पे उतर जाना, नहीं तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको दूसरी साइड जाके दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी और फिर दोबारा इधर आना पड़ेगा। सो अननेसेसरी आपके लिए हेक्टिक सी सिचुएशन बन जाएगी। सो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। और यहाँ पर मुझे कोई दूसरा बस स्टॉप तो दिख नहीं रहा भाई, अगर आगे चल के कोई, फ़िलहाल वहाँ बस रुक तो रही है। भाई अभी मैं इस अंडरपास को क्रॉस कर रहा था और इस सनी डे में इतना सुंदर लग रहा है ना भाई यहाँ से नज़ारा। भाई हम पहुँच गए हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और ऐसा कुछ लुक दिखेगा आपको जैसे ही आप एंटर करोगे। फिलहाल भाई बच्चों ने फाउंटेन को एक पूल बना लिया है। फिलहाल भाई मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ प्रेसिडेंट पार्क के बारे में। तो प्रेसिडेंट पार्क जो है वो अल फरीबी एवेन्यू के ऊपर सिचुएटेड है और यहाँ का भी एप्पल ऑर्चिड रहा करते थे, वो सिचुएटेड थे। सो उनको हटा दिया गया यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद, जब से ये जगह अबेंडेंट थी। उसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच दिया गया इन 1990s। उसी के बाद से इस पार्क को बनाने का आइडिया आया और तब से इस पे काम चल रहा था। 2010 के अंदर इसको बना के पूरा कर दिया गया और 2011 के अंदर इसको ऑपरेशनल कर दिया गया आम जनता के लिए। तो भाई ऐसा कुछ एंट्रेंस देखने को मिलेगा जैसे ही आप पार्क के अंदर आएंगे और बहुत ही प्यारी वाइब है। और इट्स लाइक अ प्रेसिडेंट्स हाउस इन इंडिया, किसी भी प्रेसिडेंट हाउस की तरह लग रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ और बहुत से लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इट्स लाइक अ बिग पार्क भाई, बहुत सारे लोग पिकनिक बनाने भी इधर आए हुए हैं। और उधर देखो बच्चों ने पूल भी बना लिया है फाउंटेन का। रात को मेरे ख्याल से ये फाउंटेन ऑन होता होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। फ़िलहाल आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो भाई अभी थोड़ी सी आगे चले थे और बीच रास्ते में मिल गए फरहाद भाई और बहुत ही अच्छे बंदे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। बेसिकली वो इस पार्क में काम करते हैं और यहाँ के इंचार्ज थे और उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया है यहाँ से आगे जाके कुछ मॉन्यूमेंट्स है और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुझे देखनी चाहिए। भाई ई रिक्शा यहाँ भी चल रही है, देख लो ई रिक्शा कितनी फेमस है। अब मत बोल देना बाहर गांव में भी ई रिक्शा बहुत फेमस है भाई पता नहीं कब आएंगे वो मॉन्यूमेंट्स। चल एक तो भाई पार्क इतना बड़ा है, एक गलती लग रही है मुझे इनकी कि साइन बोर्ड्स नहीं है बिल्कुल भी भाई, साइन बोर्ड्स होने चाहिए। और मैंने कुछ ड्रॉप कर दिया भाई, साइन बोर्ड्स होने चाहिए यार, बहुत मैंडेटरी है भाई। इतना बड़ा पार्क है, इंसान खो जाए इतने में तो। बस भाई बहुत हुआ, अब मैं जा रहा हूँ दोबारा वापसी की तरफ क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई मॉन्यूमेंट दिख ही नहीं रहे। फ़िलहाल मैं कम से कम 1 किलोमीटर आगे तक आ गया था और फिर भी कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी बेसिकली थोड़ी बहुत अट्रैक्शन थी वो शुरू में ही थी, जहाँ पे फाउंटेन है और गेट है। बाकी ज़्यादातर पार्क जो है वो एक तरह का नॉर्मल पार्क ही है और पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। सो शाम को यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आ सकते हैं। Yeah, well, I didn't find any place to be there. I went very far, but there is no such place. Very far down. Yeah, I went there. I followed the path. I went there till the end, but I didn't find the place. I thought I must come here and talk to you rather than to go there because I was not able to find the place. I should try ice cream then. Which one? Which My one? favorite. Yeah. Pistachio.
Maloch milk, chocolate. Anyone you will recommend to me? Which you want? Anyone? Okay, which you want? Mix de olabilir. If you want mix, it's okay. So I will have the chocolate one, but a small Chocolate. one. Yeah, but a small one. Not so Small. big. Yeah. I can. Oh, This is Turkish ice cream. okay, Okay. Spasiba. okay. Spasiba. You need Tifo, right? Yeah. Tifo. One more. Tifo. Okay. Thank welcome. you. अभी थोड़ी देर पहले मैं इस जगह से निकला था जब मैंने आपको दिखाया कि ये फाउंटेन स्टार्ट नहीं था, और अब स्टार्ट हो गया भाई। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जैसे ये स्टार्ट हुआ मैं इसके पास तक गया, इसके स्प्रिंकल्स उड़ के मुंह पर आ रहे हैं भाई। इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की धूप के अंदर बारिश हो रही है। और Bring the funk back. भाई वहाँ से निकल के आ गया एक फुट ओवर ब्रिज पे, और फ्रैंकली स्पीकिंग भाई ये फुट ओवर ब्रिज का नज़ारा मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है उस प्रेसिडेंशियल पार्क से। कोई नहीं भाई, फ़िलहाल कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लेने चाहिए। अब आगे की तरफ चल रहे हैं और सीधा नीचे उतरते हैं। फ़िलहाल वहीं पर ही है बस स्टॉप, और सीधा नीचे उतर के चलते हैं सीधा बस स्टॉप की तरफ। भाई ये कुछ ज़्यादा ही भयंकर हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी टूट के नीचे गिर जाएगा। हालांकि भाई अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, और सीधा मैं जाना चाह रहा हूँ एक बहुत ही फेमस एंशिएंट चर्च है वहाँ पर। फ़िलहाल भाई अपनी बस आ गई है, जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं। भाई आई एम आउट ऑफ कैश, सो फ़िलहाल मुझे दिख गया एक एटीएम, तो जल्दी से भाई कुछ पैसे वैसे निकलवा लेते हैं क्योंकि मेरे ज़्यादातर पैसे ख़त्म हो गए। सो भाई लोग लगभग हम पहुंच ही गए हैं द एंशिएंट चर्च, जो कि सोवियत यूनियन के टाइम पे बना हुआ है, और इसकी ब्यूटी को हम एडमायर करने वाले हैं। बेसिकली जब यूएसएसआर एम्पावर थी इधर और कज़ाकिस्तान यूएसएसआर के अंडर आता था, तब इस चर्च को बनाया गया था। और जैसे ही आप इस चर्च को देखोगे तो आपको रशियन एम्पायर और यूएसएसआर एम्पायर की कुछ झलकियाँ देखने को मिलेंगी। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एडमायरिंग चर्च है। फ़िलहाल भाई मैं बस स्टॉप से उतर के, और मुझे एटीएम दिख गया था तो मैंने जैसे कि पैसे निकाले। अब मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है चर्च, सो जल्दी से उधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं एंट्री की फ़ी है या क्या है। सो दिस इज़ द चर्च भाई, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फ़िलहाल आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ का लुक। या सीरियसली इट्स लाइक अ वाओ मॉन्यूमेंट। और जैसे मैं ताजमहल गया था और पहली झलक देखते ही मेरे मुंह से वाओ निकला था, तो इस चर्च को देखते ही एकदम जैसे ये मेरे आंखों के सामने आया भाई, एकदम मन से निकला है वाओ। इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है। और ऊपर की गोल गुंबद, मेरे ख्याल से यार ऊपर गोल्ड की प्लेट्स हैं, अब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो है या नहीं, लेकिन यहाँ से लग रहा है। बेसिकली गोल गुंबद जो है ऊपर की, उसमें गोल्ड की प्लेटिंग लग रही है। ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स में मैंने देखा है कि सबसे ऊपर वाली जो गुंबद होती है वो हमेशा गोल्ड प्लेटेड होती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, जैसे हमारे गोल्डन टेम्पल है उस गुरुद्वारे में भी ऐसा ही है, और कई सारे अदर मॉन्यूमेंट्स उनमें भी ऐसा ही है। अब कह नहीं सकते भाई ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर एंशिएंट टाइम में कुछ प्रथा हो गया क्या। आई थॉट कि भाई चर्च क्लोज़ हो गया और मेरी किस्मत एज़ ऑलवेज़ ख़राब है, लेकिन एंट्री है आगे की तरफ से। तो अब जल्दी से इधर से निकल के आगे की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं एंट्री हमें मिल पाती नहीं मिल पाती। बेसिकली आई डोंट नो कि चर्च बंद होते नहीं होते,
मेरे को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बार चर्च में गया हूँ, वो भी फिलीपींस के अंदर। फ़िलहाल भाई यहाँ कुछ तो लिखा है, लेकिन अगर इंग्लिश में होता तो टूरिस्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता। मैं चर्च के अंदर जा ही रहा था, लेकिन मुझे दिख गई उधर की तरफ एक शॉप। तो पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है भाई, बहुत तेज़। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था, तो जल्दी से चल के भाई एक बारी कुछ खा लेते हैं। और मेरी बैटरी भी लो हो गई है, तो हल्का सा रिक्वेस्ट करके फ़ोन भी चार्ज कर लेंगे। भाई वहाँ तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं आ गया हूँ KFC में। फिलहाल भाई मैंने कर दिया है एक बर्गर ऑर्डर, और जल्दी से खा के देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है। KFC को बाय बाय बोल के निकल रहे हैं भाई बाहर। बहुत ही अच्छा बर्गर था वैसे। होल्डन भाई बर्गर खा लिया है, एनर्जी भी थोड़ी लो लग रही थी बिना कुछ खाए। अब एक बारी जैसे ही बर्गर खाया उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब चल रहे हैं भाई दोबारा चर्च की तरफ। और मैं अभी अंदर गया नहीं हूँ चर्च के, सिर्फ बाहर से ही मैंने चर्च की वाइब को एंजॉय किया था। देयर इज़ अ स्मॉल हिस्ट्री अबाउट दिस चर्च भाई। सो 19th सेंचुरी में तुर्किस्तान के बिशप ने इस चर्च को बनाने के लिए अपनी कंसर्न शो की, जिसके बाद एक रशियन स्टाइल का ऑर्थोडॉक्स चर्च जिसकी फाउंडेशन रखी गई तुर्किस्तान और ताशकंद के बिशप के द्वारा, जो कि रखी गई थी 1903 में। और 1904 से 1907 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। और इसके बारे में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो बिशप थे उन्होंने इतनी डेवोटेड तरीके से इसको बनाया था कि 1911 का एक मेजर अर्थक्वेक जब आया था उसमें भी ये चर्च सर्वाइव कर गया, जो कि बहुत ही मिनिमल सी कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया। लेटर ऑन सोवियत यूनियन के टाइम पे इसको चर्च से वापस ले लिया गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था यहाँ पे। और उसके बाद में जब USSR से कजाकिस्तान अलग हुआ तो इसको दोबारा चर्च को वापस कर दिया गया। इफ़ यू गेट द चांस टू एडमायर दिस रशियन ब्यूटी, सो रिकमेंड है कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आओ और इस चर्च को विज़िट करो। फ़िलहाल भाई एक बार अंदर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर फैन में। सो भाई मैं अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने एंट्री डिनाई कर दी है। वैसे यार चर्च जो है 9 बजे बंद होता है, जैसे कि मैंने अभी लोकल से पता किया, लेकिन अभी बजे 6 और इन्होंने बहुत ही जल्दी बंद कर दिए। सो फ़िलहाल इसका तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो अंदर से चर्च को ज़रूर देखना। वैसे बाहर से भी चर्च बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो अब कुछ नहीं कर सकते भाई, अब चर्च बंद हो गया है, तो हम सीधा चल रहे हैं अब ग्रीन बाज़ार की तरफ। पता नहीं भाई आज ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जिस जगह पे मैं जाने की सोच रहा हूँ वो बंद होने की कगार पे है। सो अभी जल्दी से मैंने किसी से पूछा कि ग्रीन बाज़ार कितने बजे बंद होता है, और नेट पे भी यही शो कर रहा है कि वो 7 बजे बंद हो जाता है। तो जल्दी से भाग भाग के जाते हैं भाई। यहाँ से दिखा रहा है 20 मिनट 7 बजे बंद हो जाएगा, और अभी हो रहे 6:15। नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ इंडियन मैन। पहुँच गए फ़िलहाल भाई, बहुत मशक्क़तों के बाद। जल्दी से अब अंदर की तरफ चलते हैं। फ़िलहाल अपने पास है 20 मिनट, सो देखते हैं 20 मिनट में कितना कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं। यार बेसिकली दिस मार्केट इज़ फेमस फॉर द स्पाइसेस एंड द अदर स्टफ, और इसको 3000 BC में ईरानियन लीडर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी मीट मार्केट भी है भाई, हर तरीके का आपको मीट इधर मिल जाएगा। फ़िलहाल तो अभी क्योंकि सब लोग पैक कर रहे हैं, इधर कुछ लटका हुआ है, हॉर्स मीट, गोट मीट। इधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसालों की स्मेल आ रही है, जैसे कि हम कहीं भी मीट शॉप के पास जाते हैं इंडिया में और वहाँ पर मसाले वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही खड़े मसाले, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल है। वेल इट्स ए गुड प्लेस अगर आप टाइम पर आते हो और मसालों की शौकीन हो और आपको अलग अलग तरीके का मीट ट्राई करने का शौक़ है, तो आप इस जगह पे आ सकते हो। साथ ही साथ बहुत तरह के डिफरेंट तरीके के मसाले ट्राई कर सकते हो। अगर आप में से कोई भाई हुक्कों का शौकीन है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हुक्के दिए जा रहे हैं। भाई मैं मजाक कर रहा था, उस बात को सीरियसली मत लेना, वो कोई हुक्के की शॉप नहीं थी, वो जस्ट एक जूस शॉप थी, वहाँ पे हुक्के के शेप का कुछ बना हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने मजाक कर दिया। सो मेरे इधर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं भाई मीट शॉप। सो इस जगह पे भाई 3 तरह के मीट बहुत ज़्यादा फेमस है, हॉर्स मीट, काऊ मीट और गोट मीट। सो मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कई तरीके के मीट पड़े हैं। सो अगर भाई कोई शौकीन है
अलग अलग तरीके की मीट ट्राई करने का, तो वो ग्रीन बाज़ार आ सकता है और यहाँ पे कई तरह की मीट ट्राई कर सकता है। बाकी भाई अपने लिए चिकन तक ही बेस्ट है, पता नहीं इससे ज़्यादा मैं कभी ट्राई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बाकी अब चलते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट अब बंद हो रही है। और मैं चाह रहा था आपको कुछ ओवरव्यू और दिखाने का एक बारी, क्या ग्रीन बाज़ार दिखता कैसा है। होपफुली मैंने भी देख लिया ग्रीन बाज़ार किस तरह का दिखता है। बेसिकली बेसिक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड मीट इज़ मोस्ट फेमस। सो बाकी भाई मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है और होपफुली मैं टाइम से पहले आकर टाइम से पहले निकल भी रहा हूँ। सो अब जल्दी से चलते हैं अपने बस स्टॉप की तरफ, क्योंकि मुझे अब जल्दी से पहुँचना है अपने हॉस्टल पहुँच के एक बार ही मैं फ़ोन चार्ज करूँगा और उसके बाद हम आज जिम भी जाने वाले हैं। सो जल्दी से निकलते हैं अब बस स्टॉप की तरफ। तो भाई फ़िलहाल अपनी बस नंबर 9 आ गई है। सो अब जल्दी से भाई बस के अंदर चलते हैं और पहुंचते हैं अपने हॉस्टल, और अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधा हॉस्टल में। Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. फ़िलहाल भाई मैं वो भी वॉकिंग स्ट्रीट पे, और माहौल ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी खेल रहा था पीछे लड़कों के साथ वॉलीबॉल, सो काफ़ी मज़ा आया। 5-10 मिनट मैंने वॉलीबॉल खेला, उसके बाद जिसकी भी बॉल थी वो बॉल लेकर निकल गया। फ़िलहाल भाई आगे की तरफ चल रहे हैं। और यार मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि ऐसी किसी स्ट्रीट पर आने की। फ़िलहाल मैं आज अकेला निकला था सिटी टूर के लिए, सो मैं आज यहाँ आ गया। मैं बस में बैठ भी गया था वापस जाने के लिए, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार मैं सिटी सेंटर वॉकिंग स्ट्रीट तो गया ही नहीं। सो इसीलिए फिर मैंने जल्दी से जो भी बस स्टॉप मुझे आसपास मिला मैं वहाँ पर उतर गया। और पहले तो मेरा और अंगस दोनों का प्लान था यहाँ पर आने का, लेकिन अंगस तो बिज़ी था थोड़ा बहुत, इसीलिए फिर वो चला गया जहाँ उसे जाना था। भाई जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लाइवली एनवायरनमेंट है बस, लेकिन जाना ही पड़ेगा यार। बैटरी भी बहुत लो है फ़ोन की और मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह मैं 10 बजे निकल गया था अपने हॉस्टल से और अब बज गए 8:30 के आसपास। मैं कॉन्स्टेंटली चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ और बहुत ही यार बहुत ही बढ़िया दिन था। मैं सबसे पहले गया था प्रेसिडेंशियल पार्क, उसके बाद मैं वहाँ से सीधा बस पकड़ के आया चर्च के पास, फिर हम गए यहाँ से ग्रीन बाज़ार और अब वॉकिंग स्ट्रीट। सो काफ़ी इफ़ेक्टिव डे रहा। बस अब वाइंड अप करते हैं यार, सीधा मैं मिलता हूँ आपको अब एलमाइटी बैकपैक पे जो कि मेरा हॉस्टल है। फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ हॉस्टल, और वॉकिंग स्ट्रीट की जो वाइब थी वो नेक्स्ट लेवल थी। फ़िलहाल मैं वहाँ से चला था 11:30 बजे, क्योंकि मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गया था वहाँ की वाइब में। उसके बाद मैंने जब टाइम देखा तो मैंने सोचा कि कल सुबह मुझे टूर के लिए भी निकलना है, तो जल्दी से मैंने वहाँ से इंडेक्स की और यहाँ पर आ गया। सो अब मैं पहुँच चुका हूँ, अब जल्दी से फ्रेश होकर मैं सोने वाला हूँ। सो दिस वॉज द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। अब मिलते हैं इसी किसी बढ़िया ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।